हमेशा अपनी जिंदगी पहले देखो, किसी दूसरे के पीछे नहीं पड़े रहो, अपनी जिंदगी देखो। अपनी जिंदगी में अगर रौनक आएगा, चमक धमक आएगा, तो दुनिया तुम्हारे पीछे रहेगी। वीडियो कहने का मेरा मतलब यह है कि वीडियो तरह तरह का बनाया जाता है नहीं। आप उस वीडियो को रीड कीजिए जिस वीडियो में कम समय में ज्यादा कंटेंट मिला हो, एक एक्सरसाइज समाप्त हुआ हो, कोई एक टॉपिक समाप्त हुआ हो, उस पर ध्यान देना है कि नहीं। चमक धमक पर ध्यान नहीं देना है। क्लियर। अब हम चमक धमक कम करेंगे, है कि नहीं। हम पढ़ावेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। समझ गए व्हाट इज सीक्वेंस। उस सीक्वेंस सीरीज के बाद ही एपीजीपी वगैरह पढ़ाई होती है। तो देखोगे सीक्वेंस किसको कहेंगे, अगर नंबर्स को किसी एक पैटर्न पर अगर लिखा जाएगा ना तो उसी को सीक्वेंस कहेंगे। पैटर्न अगर बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है, किसी रूल पर सेटिंग करेगा। अब शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा करके हर पॉइंट को तुमको हम डिस्कस करते हैं और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन भी बतलाते हैं। अब रूल बनाने के लिए अनेकों रूल बन सकता है नहीं। जैसे मान लो रूल बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर लोगे, फर्स्ट लिखते हैं ए एन इक्वल टू 2n+1, यह रूल हुआ। ये सबस्क्रिप्ट जो है n, यह बतलाता है नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे an लिखा हुआ है ना तो समझोगे nth टर्म, a2 लिखा रहेगा समझेंगे सेकेंड टर्म, या कहीं किसी बुक में इसको T2 से दिखलाई देता है, T फॉर टर्म, सेकेंड टर्म, या इसको भी सेकेंड टर्म और इसको भी सेकेंड टर्म बोलते हैं। तो ये देखो nth टर्म दे दिए, यानी हम एक रूल बना दिए। अब इससे सीक्वेंस तैयार कीजिए, तो किसी भी सीक्वेंस में क्या होगा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इस प्रकार से चलेगा। तो फर्स्ट टर्म के लिए यहाँ 1 लिखोगे, n के जगह 1 लिखे तो राइट साइड भी तो n के जगह 1 लिखोगे क्या, और आंसर 3 होगा। A2 अगर लिखते हो तो n के जगह 2 इनपुट करोगे या नहीं, तो 5 होगा। A3 अगर करते हो तो n के जगह 3 इनपुट करोगे तो ये 2 3 जा 6 + 1 7 होगा। तो ये हो गया 3 5 7 ... तो ये यही हुआ सीक्वेंस। सीक्वेंस के साथ साथ एक सीरीज भी होता है। किसी भी सीक्वेंस को गौर करते होगे, सेपरेट जो करते हैं वो कॉमा देकर करते हैं। अगर इसी को प्लस साइन देकर के सेपरेट कर दोगे तो यही सीक्वेंस सीरीज हो जाएगा। समझ गए, सीक्वेंस सीरीज क्लियर हो गया। सीक्वेंस 2 टाइप से होगा, तुम गौर करोगे। एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो, मतलब निश्चित हो, उसके आगे अब नहीं होगा, तो उस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, फाइनाइट सीक्वेंस, याद रखना। और जिसमें ये इनफाइनाइट टर्म्स हो तो उसको बोलेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस। सीरीज भी हो जाएगा फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज, 2 टाइप का होता है। अब इस सीक्वेंस के आधार पर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 9 पॉइंट का कुछ क्वेश्चन हम बतलाते हैं। अभी केवल पढ़ाए हैं व्हाट इज सीक्वेंस एंड व्हाट इज सीरीज, और यह उसका रूल है। तो ये एक्सरसाइज में इस टाइप का रूल देगा और हम लोगों को सॉल्व करना। देखो एक्सरसाइज 9.1 का एक क्वेश्चन हम उठाए इस एक्सरसाइज से, है नहीं। लिखा हुआ राइट द फर्स्ट 5 टर्म, पहला 5 टर्म आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट टर्म, तो सॉल्यूशन में इसको क्या करोगे, बोलो। ये सॉल्यूशन में करोगे, पहला टर्म के लिए a1 लिखेंगे, तो लेफ्ट साइड जब n के जगह पर 1 लिख दिए तो राइट साइड भी 1 लिखोगे। -1 to the power 1 - 1 0, 1 + 1 2। किसी भी नंबर पर पावर 0 1 होता है, तो ये 1 हो गया। अब 5 का स्क्वायर 25, फर्स्ट टर्म निकल गया। सेकेंड टर्म देखोगे, n के जगह 2 इनपुट किए, इधर भी देखोगे -1 पर पावर 2 - 1, डायरेक्ट लिख दो 1 × 5 to the power 2 + 1 यानी 3। ये हो गया -1 to the power 1 - 1 होगा,
माइनस, अब 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो 125। ये A5 निकालना है तो -1 टू द पावर, अब देखो n के जगह 5 लिखोगे, 5 - 1 यानी 4, और ये 5 टू द पावर 5 + 1 यानी 6, दोनों को निकाल लोगे कि नहीं। तो ये प्रॉब्लम आराम से बनता है। एक और प्रॉब्लम लेते हैं। इस प्रॉब्लम में भी तुमको बोलता है पहला 5 टर्म निकालिए, तो चलिए फर्स्ट टर्म निकालने के लिए n के जगह 1 इनपुट करोगे। अब राइट साइड भी जहां जहां 1n है वहां 1 लिखोगे, 1 का स्क्वायर प्लस 5/4, तो 5 + 1 6/4 यानी 3/2, फर्स्ट टर्म निकल गया। सेकेंड टर्म अगर निकालना होगा तो यहां पर भी n के जगह 2 इनपुट किए, यहां भी 2 × 2 का स्क्वायर 4 + 5/4, तो ये 2 × 2 = 4 यानी 9/2 हो गया। थर्ड टर्म अगर निकालना होगा तो n के जगह 3 लिखे, तो यहाँ भी 3 × 3 का स्क्वायर प्लस 5/4 यानी हो जाएगा 3 × 3 = 9, 5 14 14 3 जा, ये 14 लिखो कैंसिल होगा, है नहीं, ये कितना हो रहा है 9 5 14 1 14/4, 2 2 = 4, 2 7 = 21/2। इसी प्रकार से बोलो A4 A5 निकाल लोगे या नहीं। तो ये हुआ सीक्वेंस का nth टर्म दे दिया, जिसको हम रूल बोलते हैं। इस रूल से आप कोई भी टर्म निकालिए। तो इस प्रॉब्लम में तुम गौर करते होगे, लिख रहा था पहला 5 टर्म, फर्स्ट 5 टर्म। अब एक ऐसा प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें फर्स्ट 5 टर्म नहीं निकालना होगा, डायरेक्ट बोलेगा कोई भी 10th टर्म निकालिए, डायरेक्ट। तो 10th टर्म मान लो, सपोज करो इसी में बोलेगा आप डायरेक्ट 10th टर्म निकालिए, हम इनके जगह 10 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इस प्रकार का एक एग्जांपल लेते हैं। कह रहा है द इंडिकेटेड टर्म निकालिए। यहां देखो nth टर्म दे दिया और इंडिकेटेड टर्म 9th टर्म निकालना है, इसमें 20th टर्म निकालना है। आसान है, बच्चा वाला चीज है, 11 में पढ़ते हो। अगर सही ढंग से अगर 1 घंटा भी डेली पढ़ोगे ना तो लाइफ बन जाएगा, 2 घंटा बनोगे तो लाइफ बनना ही है, गारंटी है। चलो इसको बनाते हैं। ये 9th टर्म निकालना है, तो क्या देखे, n के जगह 9 इनपुट किया तो लेफ्ट साइड 9 किया तो राइट साइड भी 9, 9 - 1 8 और 9 टू द पावर 3, -1 पर पावर 80 प्लस हो गया 9 टू द पावर 3। अब 9 टू द पावर 3 को मल्टीप्लाई कर दो, है नहीं, 729, है नहीं गए। अब आओ यहां पर देखो, ये कहेगा 20th टर्म नहीं निकालो, तो देखो A20 करोगे तो जहां जहां n है वहां वहां 20 लिखोगे ना। ये 20 क्या बोलेगा n को, तू जहां जहां चलेगा हम संग संग वहां रहेंगे, तो जहां जहां n है वहां वहां 20 लिखोगे, ये तो सॉल्व कर लेंगे। ये प्रॉब्लम है इस टाइप का। अब चलिए सीक्वेंस हो गया, सीरीज हो गया। अब एक आता है फिबोनाची सीक्वेंस, वो पढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज द एंड, इसके बाद बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है, हम प्रैक्टिस करवा दिए। फिबोनाची सीरीज सीक्वेंस और सीरीज ऐसा होगा कि हम डायरेक्ट 9 टर्म नहीं निकाल पाएंगे। 9th टर्म निकालने के पहले 8th टर्म निकालना होगा, 8 के पहले 7, 7 के पहले 6, मतलब ले दे के पुनः मुझको भवा, माने पहला टर्म निकालना ही होगा। फर्स्ट टर्म जब तक नहीं निकलेगा तो सेकंड निकलेगा नहीं, और सेकंड नहीं निकलेगा तो थर्ड निकलेगा नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, एक ऐसा सीक्वेंस, वी कैन नॉट फाइंड एनी टर्म्स विदाउट नोइंग प्रीवियस टर्म। किसी भी टर्म की जानकारी हम तभी दे सकते हैं जब हम उसके पहले वाले टर्म की जानकारी मुझे पता हो। तो उस टाइप के सीक्वेंस को कहते हैं फिबोनाची सीक्वेंस, और प्लस दे करके लिख दोगे तो फिबोनाची सीरीज। देखो हम डिफिनेशन में तुमको लिख दिए, ऐसा सीक्वेंस जिसमें हम लोग किसी भी टर्म को बिना पहले वाले टर्म के जाने बिना नहीं निकाल सकते हैं, इसको कहते हैं फिबोनाची।
और इसका इसका सॉल्यूशन एग्जाम्पल के साथ समझो। देखो ये प्रॉब्लम है, A1 यानी फर्स्ट टर्म, A2 यानी सेकेंड टर्म, दोनों क्वेश्चन खुद दे दिया 2, और उसके बाद वाला टर्म n जब 2 से ज्यादा होगा उसके बाद वाला टर्म के लिए ये टर्म दिया an -1 तो बोलेगा पहला 5 टर्म आप निकालिए। एक एक्सपेरिमेंट करो, हम डायरेक्ट 5 टर्म निकालने की कोशिश करते हैं। देखो A5, n के जगह 5 लिखे ना, है नहीं? जब तक आदमी को ठेस नहीं लगता है तब तक ज्यादा सीखता नहीं है, तो ठेस लगा रहे हैं तुमको, हम डायरेक्ट 5वां निकाल रहे हैं। तो n के जगह 5 लिखे, चलो जहां जहां n है वहां 5 लिखोगे। तो यहाँ क्या है an-1, तो क्या लिखोगे 5-1, और यहाँ -1, ये क्या हो जाएगा A4। अब बताओ A4 कहां से लाओगे? तो क्या देखे, 5th टर्म की जान तभी निकाल पाओगे जब 4th टर्म मालूम होगा, तभी तो, तब 4th टर्म निकालोगे तभी तो 5 निकलेगा। और जब 4 निकालने जाओगे तो डिमांड करेगा पहले हमरा बताओ 3rd टर्म। तो 3rd टर्म निकालने जाओगे तो बोलेगा हमको पहले बतलाओ 2nd टर्म, तो क्वेश्चन बोलेगा 2nd टर्म 2 है। तो आराम से हम n का वैल्यू 2 से बड़ा 3 से स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं? तो चलो इसीलिए बोले इसी टाइप के सीक्वेंस को कहते हैं फिबोनाची सीरीज, है नहीं? चलिए पहला हम A1 तो में सॉल्यूशन, A1 इट मीन्स फर्स्ट टर्म तो हम जानते हैं, सेकेंड टर्म भी मुझे पता है। अब आइए थर्ड टर्म के लिए यहां सेटिंग करेंगे, n के जगह 3 लिखे, यहां भी n के जगह 3 लिखेंगे। देखो समझाने के लिए हम पूरा इसको लिख दिए, और -1। अब इसको 3 - 1 क्या लिखोगे 2, और ये -1, A2 की जानकारी है, ये 2 और -1 यानी 1। A3 निकल गया कि नहीं? A4 निकालो, A4 कैसे मालूम करोगे? तो देखो n के जगह 4 सब्स्टिट्यूट किए, तो यहां भी करोगे, देखो डायरेक्ट लिखते हैं 4 - 1 यानी 3, और ये -1, और A3 का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, यानी 1 - 1 = 0। क्लियर? A5 कैसे निकालोगे? A4 की जानकारी होनी चाहिए, A4 की जानकारी अब कर लिए तो 0 - 1 यानी -1। तो देखे ये टोटल 5 टर्म निकला। तो इस सीक्वेंस में हम चाह करके भी डायरेक्ट कोई आगे वाला टर्म नहीं निकाल सकते। एक और एग्जांपल देते हैं, वो देखो। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन बतला रहे हैं, लिख रहा है द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइन इस प्रकार से, फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म 1 है, और उसके बाद का टर्म nth टर्म से हम लोग निकालेंगे। इसमें हम लोग n का वैल्यू 2 से ज्यादा इनपुट करेंगे, 2 से कम इनपुट करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि 1 और 2 इनपुट ऑलरेडी है। 2 से ज्यादा इनपुट करेंगे, और फाइंड आउट क्या करना है an+1/an। n का वैल्यू कहां से कहां तक होगा 1 2 3 4 5, काफी लॉन्ग है। इसका 1-2 एग्जाम्पल हम दे देंगे, खुद बनाना। खुद बनाने से क्या होता है, अब अंदर में कॉन्फिडेंस जगता है कि हम भी बना सकते हैं, वी कैन डू इट, और आगे लोग बढ़ जाता है कि नहीं? और अमरलत्ती की तरह आशा पर रहोगे तो जीवन भर आश्रित ही रहोगे। तो 1-2 का एग्जाम्पल देते हैं, खुद जरूर बनाना। अगर बन जाएगा तो कमेंट करना कि देखिए हम बना दिए, है नहीं? तब समझेंगे कि वो बनता है कि नहीं। चलो देखो इसको बनाते हैं। पहला देखो, तुम गौर करो, हम इसका फ्यूचर जानते हैं। फ्यूचर क्या है सो देखो, यहां पर फ्यूचर क्या है, A1 तो पता है, A2 पता है। अब गौर करो, यहां जब 1 डालोगे तो 1 + 1 A2/A1 होगा। हम साइड में लिखते हैं, यदि n का वैल्यू 1 होगा तो क्या होगा A2/A1, यही ना मालूम करना होगा। अब देखो, जब n का वैल्यू 2 इनपुट करोगे तो क्या क्या मालूम करना होगा, देखो 2 + 1 3, और यहां पर n के जगह 2, ये मालूम होगा, ये मालूम करना है। n के जगह जब 3, क्या देखे हम लोगों को
इन सबों का वैल्यू निकालने के लिए पहला काम A1 से लेकर A6 तक फाइंड आउट करना होगा। तो देखो सॉल्यूशन में तुम गौर करोगे, हम पहले क्या करेंगे, A1 से A6 निकाल लेंगे। तो A1 तो पता है कि नहीं, क्वेश्चन कहता है। A2 भी पता है, क्वेश्चन कह रहा है। A3 को निकालो। तो चलिए यहां पर n के जगह 3 डाले तो क्या होगा, 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2 1। A2 भी 1, A1 भी 1, तो 1 प्लस 1 यानी, चलिए A3 भी निकाल लिए। अब आओ हम लोग A4 निकालते हैं। यहां n के जगह देखो 4 इनपुट किए, तो यहां 4 माइनस 1 A3, आइए 4 माइनस 2 A2, और A3 का वैल्यू पता है और A2 का वैल्यू भी दिया हुआ है, आंसर हुआ 3। A5 निकालो, A5, अब n के जगह 5 इनपुट किए, तो यहां भी 5 माइनस 1 और 5 माइनस 2, A4 का वैल्यू और A3 का वैल्यू यानी 5। अब आइए A6 निकाल दो। यहां पर देखो 6 माइनस 1 और ये 6 माइनस 2, A5 का वैल्यू और A4 का वैल्यू, आंसर हुआ। अब बतलाओ, हम बात टोटल हम A6 तक जब फाइंड आउट कर लिए, तो अब तुम आराम से यहां जो दिया हुआ है उस पर सेटिंग कर लोगे कि नहीं, कैसे बनाओगे एक बतलाते हैं, है नहीं। ये तो हम तुमको आइडिया दिए थे, कैसे बनाओगे। इफ n इक्वल टू 1, देन लिखोगे an प्लस 1 अपॉन an, n के जगह 1 प्लस 1 2 और ये A1। A2 का वैल्यू यहां से लिख दो, A1 का वैल्यू लिख दो, फाइनल आंसर 1। इसी प्रकार से ये इफ n इक्वल टू 2, तो क्या होगा, है नहीं, an प्लस 1 अपॉन an इक्वल टू, चलो n प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 A3 और A2, और A3 का वैल्यू 2 और A2 का वैल्यू 1, आंसर 2। तो क्या देखे, अब इसी प्रकार से जब n का वैल्यू 3 तो A4 बाई A3, यहाँ A5 बाई A4, यहाँ A6 बाई A5, डायरेक्ट यहां भी लिख सकते हो। इस प्रकार से सभी का आंसर तैयार हुआ। ये एक्सरसाइज 9.1 का एक्सरसाइज समाप्त हुआ। क्लियर, ओके, गुड बाय।